तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। 12th बायोलॉजी वाले वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे आ चुका है, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म का फीस क्या रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, हॉस्टल का फीस क्या रहेगा, उसका भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं और घर बैठे आप किस प्रकार इसका फॉर्म भर पाओगे, वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वन बाय वन करके सारा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। और ये आपके लिए अंतिम मौका है, ये इंडिया का लास्ट फोरम है 2025-26 का। बाकी आपने देखा होगा कि हर स्टेट के फोरम निकल चुके और ये बचा हुआ था जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। तो वो फोरम भी यहाँ पे आ चुका है आपके पीजीआई रोहतक का। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी फोरम भर सकते हैं। फोरम स्टार्ट है आपके यहाँ पे और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 27 अगस्त 2025 रहने वाला है। 27 अगस्त से पहले पहले कभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपका 1000 फीस लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपका फीस 750 रुपये। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कब होगा और एंट्रेंस एग्जाम में इस बार आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा 7 सितंबर 2025 को। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम है और प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 2 सितंबर को। तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं और कॉलेज का फीस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, ये देखिए, जिसमें हर अपडेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और 12th बायोलॉजी वालों के लिए सुनहरा अवसर है, इसका बेनिफिट अवश्य आपको लेना चाहिए। तो इसमें भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट अपडेट और ये यूनिवर्सिटी का नाम और ये एडमिशन का नोटिस किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। बाकी और भी कोर्सेज है पैरामेडिकल के, इनका भी प्रोग्राम आप देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे इसका क्या रहने वाला है सिनेरियो, वो हमारे लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इसका जो मेन विंडो है वो ओपन करना होगा और आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो ये फाइनली इसका मेन पेज ओपन हो चुका है और किस प्रकार आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो आप कितने सारे कोर्सेज के लिए फॉर्म स्टार्ट है आपके बीएस नर्सिंग के लिए, पोस्ट बीएस नर्सिंग के लिए। इसके अलावा नर्स जो प्रैक्टिशनर होता है उसका कोर्स हो गया और बीपीटी का हो गया, बीएससी रेडियोथेरेपी का हो गया और इसके अलावा आप देख सकते हो बीएससी ऑप्शन थिएटर का। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे रहने वाला है। चलिए और भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए। तो यह आपका दिखा रखा है यहाँ पे एडमिशन का पूरा नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएस नर्सिंग के लिए दिखा रखा है यहाँ पे कि आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। मतलब आपके 12th में बायोलॉजी होना चाहिए और कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो आपका 45 होना चाहिए, अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपका 40 परसेंटेज होना चाहिए। तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इतना सा क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे देखो फीस क्या रहेगा कॉलेज का। विद्यार्थी फीस के बारे में यहाँ पे पूछ रहे थे, तो ये फीस का भी अपडेट आ चुका है, हॉस्टल का आ चुका है, ताकि फीस देख के आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सको। और प्योर गवर्नमेंट है, सरकारी है। अब यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन, ये देखो आप, अभी इसको निकाल देते हैं। देखो हमारे इंडिया में पीजीआई एक तो चंडीगढ़ है और एक पीजीआई रोहतक है।
ये आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थी दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, सर पीजीआई एक तो कौन सा था जिसके पहले फॉर्म निकल चुके, वो चंडीगढ़ था, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका है आपका पीजीआई रोहतक हरियाणा, और इसी का इंतजार था सभी को बेसब्री से। तो यहाँ पे देखो अब आप लोग, ये पूरा पीस का शेड्यूल आ चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा टाइम टेबल आ चुका है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनको कितना पैसा देना होगा, और जो विद्यार्थी पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं उनको कितना, और एमएससी वालों को कितना। तो हमारा फोकस रहेगा बीएससी नर्सिंग पे। तो बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे ट्यूशन फीस कितना रहने वाला है देख सकते हो, मात्र 20,000, और सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस आपका 1500, और आपका रजिस्ट्रेशन का फीस मात्र 1000, स्पोर्ट का फीस 50 रुपये, और यूथ वेलफेयर फीस आपका रहेगा 500 रुपये, और डेवलपमेंट फंड आपका रहेगा 1000 रुपये, और एनसीसी फंड आपका 10 रुपये, यूथ रेड क्रॉस का 80 रुपये। टोटल फीस कितना हो गया इधर देखो आप लोग, 24,140 रुपये। ये आपका पर ईयर फीस है। अब हॉस्टल का अगर मैं बात करूं, हॉस्टल फीस का, नो रूम रेंट, मतलब वहां पे रहने का कोई पैसा आपको नहीं देना। तो फिर किसका पैसा आपको देना है, तो इन्होंने बोल रखा है ओनली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली का बिल देना है, ठीक है, 9,000 ओनली। तो फीस कम है मात्र, कॉलेज का तो यही है, ऊपर देख लो 24,000 रुपये, जबकि आपको पता है प्राइवेट में लाखों में होता है। यहाँ पे आपका बीएस नर्सिंग मात्र 24,000 पर ईयर में हो रहा है। तो कितना बचत हो रहा है, और गवर्नमेंट का लेबल रहेगा आपकी डिग्री पे, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो फॉर्म का तो फीस मैंने आपको पहले दिखा दिया, अब ये कॉलेज का फीस मैंने आपको दिखाया, हॉस्टल का फीस मैंने आपको दिखाया कि हॉस्टल में रहने का कोई पैसा नहीं है, बिजली का बिल आपको देना होगा। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बिजली का बिल, ठीक है। अब यहाँ पे बीपीटी का भी देख सकते हो, जो विद्यार्थी बीपीटी करना चाहते हैं, क्योंकि ये करने से आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है बीपीटी करने से, ठीक है ना, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आप बन जाते हो, इसमें कोई नीट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा बाकी का यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइवेट का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फीस स्ट्रक्चर पैरामेडिकल, ये पैरामेडिकल का देख लो, 12,000 में आपका पैरामेडिकल। और इसके अलावा अब आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाते हैं कि एग्जाम का, ये प्राइवेट का फीस है, ये प्राइवेट का फीस है, वहाँ पे देखो आप बीएस नर्सिंग का। तो प्राइवेट का कितना फीस होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, प्राइवेट का तो 60,000 ये, और इसके अलावा ये पैसा लगता है 3,000, 2,000 और 1,000। मैंने बताया ना, वो आपका 80-90 हज़ार तक जाता है प्राइवेट का, जबकि गवर्नमेंट का 24,000। तो अब यहाँ पे जो विद्यार्थी एग्जाम फाइट कर लेगा तो यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे पीजीआई रोहतक में मात्र 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 3 विषय से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कितने क्वेश्चन बनते हैं पर सब्जेक्ट से? 60, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे फिजिक्स से 60 क्वेश्चन बनेंगे, केमिस्ट्री से 60 और बायो से 60 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है ना। देख सकते हो आप 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे खुशी की बात है, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा आपके पीजीआई रोहतक में। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, और नोट्स वगैरह तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन विद्यार्थी को नोट्स लेना है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि आप तैयारी कर सको और आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट यहाँ पे हो सको। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा आपका जो पेपर का क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना समय आपको दिया जाएगा। पेपर देखो यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा आपका, लेकिन डरना नहीं, पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि वो तो नोट्स में आपको दे दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये आपके लिए रहने वाला है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे का। तो आराम से कर दोगे आप 180 क्वेश्चन 3 घंटे में, तो खूब होता है, सफिशेंट है। ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे सिलेबस क्या दे रखा है, मतलब टॉपिक क्या रहेगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो टॉपिक आपका ये रहेगा, फिजिक्स का तो देख लो आप लोग, ये पूरा रहेगा 11th और 12th का ये टॉपिक। वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा ये PDF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और केमिस्ट्री का रहेगा ये पूरा सिनेरियो, देख सकते हो आप। मतलब ये आपको पढ़ना है बस, सारा किताब नहीं पढ़ना, बस ये जो टॉपिक है ना उतना सा आपको पढ़ना है। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो गवर्नमेंट आपको बोनस देगी, ठीक है। इतना सा आपको 12th का पढ़ना है, इतना सा आपको 11th का पढ़ना है। और बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो का तो इतना सा छोटा सा सिलेबस है 11th और 12th का। कितना है? ये 5 सारे टॉपिक है, इधर चैप्टर है आपके, और इधर भी 5 ही है। तो आराम से कर सकते हो 1 महीने में। तो आप जब आपको गवर्नमेंट में जाना है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है UHSR, वहाँ पे जाके भी आप भर सकते हो। अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका। और वैसे हम टेलीग्राम पे सारा PDF आपको देंगे। हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, टेलीग्राम पे देंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख लो आप, है ना। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रोहतक हरियाणा। और ये रहा आपका नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नर्सिंग फिजियोथेरेपी, है ना। तो इस वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हो। वैसे लिंक आपको टेलीग्राम पे मैं भेजने वाला हूं, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। और इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं वहां पे डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स दे दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।